स्टूडेंट, होप सो यू आर फिट एंड फाइन एंड आप अपनी स्टडी को प्रॉपर में कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर डिस्कस किया है आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड थे इसके आपके, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। हम लास्ट जो इससे पहले आपकी 2 वीडियो आई हैं आपके पास, उसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड को डिस्कस किया है। ठीक है, आज हमें जो डिस्कस करना है चैप्टर, वो चैप्टर है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, खर्चे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, व्यय विधि। ठीक है, जो हमारी इनकम मेथड था उसको हम क्या बोले थे, आय विधि। तो इसमें भी हमें वही सब चीज़ें निकालनी है, कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी है ना, जीडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम। तो सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगी और कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी, उन्हीं के बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट आता है हमारे पास क्या है हमारा, कैलकुलेट एट जीडीपी, जीडीपी एट एमपी, कैलकुलेट एट जीडीपी एट एमपी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेट जीडीपी एमपी निकालना है। और जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपको यहाँ पर आप फॉर्मूले देखने होंगे कि हमें किस किस तरह से फॉर्मूले दिए हुए हैं और किसने हमें क्या क्या फॉर्मूले के बेस पर हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 200, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 300, चेंज इन स्टॉक 400। अगर आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होता तो आप ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट्स 500 और एक्सपोर्ट आपका 600। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शंस एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। तो फाइनल कंजप्शंस कितना है हमारा 1200 प्लस गवर्नमेंट कितना है हमारा 200। उसके बाद हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है हमारा 300 प्लस हमारा चेंज इन स्टॉक 400 और 600 माइनस 500 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 100। इन सब को जब हम टोटल कर कर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हम माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा 200। ठीक है, और ये हमने क्या निकाला, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जीडीपी एट एफसी निकालना है। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 800, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 150, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 30, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ है -20, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें नेट दिए हुए हैं 120, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है 450, नेट एक्सपोर्ट -30, कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है आपका 50। तो सेम हमें यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो इसका फॉर्मूला होगा, जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एफसी का। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे यहाँ पर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस 800, उसके बाद हम यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल रखेंगे प्लस 450 प्लस नेट डोमेस्टिक आ जाएगा हमारे पास 150, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट, प्लस में है लेकिन -30, माइनस के साइन के साथ है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस 50 और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 120, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT। ठीक है, ये सब प्लस माइनस करने के बाद 1300 करोड़ हमारा क्या निकल के आएगा, जीडीपी एफसी। क्लियर है, सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए किस मेथड में क्या यूज़ करना है, उसी के बेसिस पर आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है।
क्लियर हो गई ये बात एक्सपेंडिचर मेथड की। अब आते हैं यहाँ पर कुछ मिसलेनियस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, जो आपकी बुक में ये एग्जांपल है। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है आपका कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालनी है हमें एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड से। ठीक है, अब एक इनकम मेथड से निकालनी है और उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 31, एग्जाम्पल 31 में अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस दिया हुआ है हमें। प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस कितना है, उसके बाद में दो दिया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में हमें 350 प्राइवेट सेक्टर का है, गवर्नमेंट सेक्टर का कितना है 100। मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 35, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 70, ओपनिंग स्टॉक 15, कंपेंसेशंस ऑफ एम्प्लॉय 250, क्लोजिंग स्टॉक 25, इंपोर्ट 20, रेंट 75, कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 25, इंटरेस्ट 25, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5, एक्सपोर्ट 10 एंड प्रॉफिट 100। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है और किस मेथड से निकालनी है, इनकम मेथड से निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रखेंगे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है 35, उसके बाद प्लस कंपेंसेशंस ऑफ एम्प्लॉय कितना है हमारे पास 250, प्लस रेंट कितना है हमारे पास, रेंट आ जाएगा हमारे पास 75, प्लस उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट 25, प्लस हमारे पास क्या है, प्रॉफिट इनकम मेथड से निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट भी ऐड किया जाएगा, और माइनस आ जाएगा हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन सब को हम जब माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 480 करोड़। और ये इनकम मेथड से हमने क्या निकाली है, नेशनल इनकम। अब आगे इसमें हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले हम फाइनल कंजप्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देखो फाइनल ये कितना है हमारे पास 350 और 100, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो 350 प्लस 100। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस फाइनल कंजप्शंस। फाइनल कंजप्शंस कितना है हमारे पास, ये तो हो गया 350 और प्लस 100। उसके बाद हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कितना है हमारे पास, प्लस 70 के बाद हमारे पास आता है प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, अब देखो इसमें 25 और ओपनिंग कितना है 15, तो 25 माइनस 15। उसके बाद में हमारा क्या आता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट है हमारे पास 10। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा हमारा, नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट हम लिख देंगे, नेट एक्सपोर्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में नहीं, तो ये हम माइनस कर देंगे, 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद में प्लस करने के बाद हमारा, उसके बाद हमारे पास आता है कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है 10, माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस के 5 क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 25। तो अब यहाँ पर देखो मैं आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ, 350 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 10 ब्रैकेट में आ जाएगा ये, प्लस 10 माइनस 10 और प्लस 5 और माइनस 25। इन सब की वैल्यू को जब आप प्लस माइनस करोगे तो 480 करोड़ ही आपकी नेशनल इनकम निकल के आएगी। और किस मेथड से निकल के आएगी, एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो आपको अपने ये न्यूमेरिकल अपनी नोटबुक पर कर देखने हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब आपके आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 एक्सपेंडिचर मेथड का। तो 28 क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, 28 क्वेश्चन में आपको निकालनी है कैलकुलेट NDP-FC। तो कैलकुलेट NDP-FC के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है प्राइवेट कंजप्शन, जो हम अब तक सब में प्लस करते आ रहे थे, प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक कितना है 20, प्लस उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा हमारे पास कितना है वो 60, प्लस नेट
हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये एक्सपोर्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये रहा कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या आपका नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा जो हमने निकाला है +20। अगर आप इनको करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, NDPFC। NDPFC हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 500 करोड़। 400 + 20 420 420 प्लस 60 प्लस करोगे 480 480 + 20 प्लस करोगे तो 500। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालनी है हमें। इसमें सबसे पहले वही करोगे आप, यहाँ पर प्राइवेट कंजप्शंस आ जाएगा 2000 प्लस, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा 700, उसके बाद हमारा नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा +300, उसके बाद हमारा 400 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारा आंसर निकल के आएगा 3350। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम। किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। और आपसे नेशनल इनकम के बारे में ही पूछा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपके पास यहाँ पर आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, मिसलेनियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मिसलेनियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में अब हमें यहाँ निकालना है इनकम मेथड निकालना, नेशनल इनकम निकालनी है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम निकालेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इनकम मेथड से। इनकम मेथड में हमारा क्या है, सबसे पहले हम कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉय लेंगे 1200, उसके बाद में प्लस करेंगे हम इसमें, प्लस करना है हमें मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर आता है प्लस रेंट 400, प्लस यहाँ पर 620 हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट का, प्लस करेंगे हम। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर आता है नेट फैक्टर माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस का साइन लगाकर -20 करेंगे। और प्लस हमारे पास यहाँ पर आता है प्रॉफिट, क्योंकि हम इनकम मेथड से निकाल रहे हैं और इनकम मेथड से ही हमें क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है। सबको आप टोटल करोगे तो आपका 3700 आपकी नेशनल इनकम निकल के आएगी एक्सपेंडिचर मेथड से। होप सो इतना क्लियर हो गया, क्योंकि हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, वही वैल्यू हमें पुट करनी है। और मैंने आपको इसके फॉर्मूले इनसे थ्योरी जो वीडियो थी आपकी उसमें बताए थे। ठीक है, आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अब बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड से निकालनी है हमें नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या निकालनी है, नेशनल इनकम NI। फिर से वहीं पर आते हैं हम। अब हमें यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस दिया हुआ है 2000, प्लस यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है गवर्नमेंट कंजप्शंस दिया हुआ है, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन 1100, प्लस यहाँ पर हमें नेट डोमेस्टिक दिया हुआ है 770। उसके बाद यहाँ पर हमने प्लस करना है, ये रहा नेट एक्सपोर्ट -30, माइनस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होएगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद हमें प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप सबको टोटल करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 3700। और ये हमारी एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आई है, नेशनल इनकम। सिर्फ इसमें आपको इतना पता होना चाहिए हमें वैल्यू एडिड मेथड में क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, इनकम मेथड में क्या फॉर्मूला यूज़ करना है और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या यूज़ करना है। इनकम मेथड में यूज़ करना है तो हमें अपने इनकम को भी ध्यान में रखकर चलना है। एक्सपेंडिचर में यूज़ करना है तो आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और वैल्यू एडिट में करना है तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडिट में क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पर रख सकते हैं। सभी पूरे चैप्टर को, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को आपको अच्छे से लर्न करना है। पहले इसको सबसे पहले रीड करोगे, रीड करने के साथ साथ आपको सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको हर एक मेथड के हर एक न्यूमेरिकल कराया है, हर एक मेथड का, वैल्यू एडिट का भी, इनकम मेथड का भी और आपके उसके एक्सपेंडिचर मेथड के भी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझने हैं, सारे न्यूमेरिकल को करके देखने हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर में करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।